ठीक है, तो इसमें तो आसान था, हमने इतना लिखने के बाद में कंपेयर कर दिया, एम आया -1 यहाँ पुट कर दो तो आपका इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा डाउट है जल्दी बताओ। C7 और C8। C7 में आपसे कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद लाइन। एक बात बताओ, अगर हमें स्लोप मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। स्लोप मिल जाएगा तो काम होगा कि नहीं होगा। स्लोप आप हाँ तो बस हो गया, उसका स्लोप एज्यूम कर लो, मान लो n है तो tan 45 का फॉर्मूला लगा दो, tan 45 डिग्री बराबर m1 - m2। जो लाइन दे रखी है उसका स्लोप है 3, तो m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। इसको सॉल्व कर लो, यहां से m-3 अपॉन 1 + 3n आ जाएगा प्लस माइनस। दो केस बनेंगे, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना। क्या निकाल लेना, m निकाल लेना दोनों ही केस में। जैसे m निकल जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, y = mx + ay। ये आपको इसमें दे रखा है 3। आगे आप समझ में कर लोगे। ठीक है, ये हो गया C7। नेक्स्ट बताओ C8। C8 तो स्टेटमेंट्स हैं, आपको लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं अभी फोकल कॉर्ड के रिजल्ट्स। लिखवा दिए, नहीं लिखवाए। पैराबोला में हो गया, पैराबोला में हो गया मतलब अरे देखो ये कह रहे हैं कि C8 का जो पहला मान लो स्टेटमेंट है टेंजेंट है फोकल कॉर्ड और ठीक है ये आपकी कोई पैराबोला है। ठीक है, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, एक सेकंड, हाँ इसके जो एंड पॉइंट फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट हैं उन पर अगर आप टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है वो कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, वो डायरेक्ट एक्स पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, डायरेक्ट, मतलब कहाँ इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पर, डायरेक्ट एक्स पर। ठीक है, और कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करती है जल्दी बताओ, 90 डिग्री। तभी तो हम कहते हैं डायरेक्ट एक्स इसका डायरेक्ट सर्कल होता है। पता है ना ये कि नहीं पता है। क्लियर है, डाउट है जल्दी बताओ। S3 S4 हाँ तो ये दोनों काम हो गए ना, डायरेक्ट इस पे कट करती है और 90 डिग्री बनाती है। सर ये रिजल्ट याद रखना है, अरे बिल्कुल याद, ये प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए माइंड में सब, तब देखना आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। इजी है, याद रखना, टफ नहीं है। ठीक है, देखो मतलब याद रखने का तरीका बताता हूं। जैसे इसमें पॉइंट होता है T1, इसमें क्या होता है T2, होता है कि नहीं होता है। और अपन ने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या था, A T1 T2, A T1 + T2, यही था कि नहीं था, यही था। अब ये बताओ अगर ये फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 -1 होगा कि नहीं होगा, T1 T2 -1 होगा अगर फोकल कॉर्ड है तो फिर ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका ये क्या बन जाएगा, T1 T2 -1 है तो -a कॉमा बनेगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या है इसका -a, यानी कि x = -a पर लाइन बनता है। क्लियर है नहीं है, तो यही है डायरेक्ट x, तो डायरेक्ट पे कट करना है। ठीक है, अच्छा
आपने जब टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी होगी तो ये पढ़ा होगा टी वाई बराबर एक्स प्लस 80 पढ़ाया ना तुमने ये। इसका स्लोप बताओ कितना है? इसका स्लोप है 1/t। स्लोप कितना है इसका? 1/t। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप कितना है? 1/t1। इसका स्लोप कितना है? 1/t2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, t1 t2 -1 है, तो ये देखो m1 m2 कितना आ गया? -1 आ गया। इसका मतलब 90 डिग्री पर गई। अब क्लियर है पूरा? ठीक है, तो आसान है ये, तो हमेशा याद रहेंगे, कभी नहीं भूलोगे, है ना। चलो ये हो गया अपना, इसके अलावा कोई डाउट नहीं है, मतलब सेक्शन सी अपना कंप्लीट हो गया है। अब आप एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 निकालो बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, फिर बायनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। निकालो फटाफट। ठीक है, बताओ फटाफट, डाउट बताओ उसमें है क्या? एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3, 5, 7, 9, 1 कॉम्प्रिहेंशन 1 डाउट है। ठीक है, देखो कॉम्प्रिहेंशन जो 1 है उसमें पहले तो आपने पढ़ लिया होगा क्या क्या दिया है उसमें। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 1 में जो दे रखा है डबल समेशन का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको ऐसा कुछ आए कि 0 ≤ y, ये समझ में तो आ गया? सर ने क्लास में समझाया था कि ये डबल समेशन वाला ये पूरा पैराग्राफ। हाँ लिखवा दिया मतलब, तो फिर क्या डाउट है इसमें? फिर तो जो फॉर्मूला लिखा है ना उस फॉर्मूले को यूज कर लो डायरेक्ट। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको। मान लो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया है सिग्मा NCI NCJ, तो यहाँ लिखा है 0 ≤ y j ≤ ये दिया है। ठीक है, अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ I बराबर 0 से n, j बराबर 0 से n, NCI into NCJ माइनस समेशन कौन सा? जब I और j बराबर है, I और j बराबर हैं, NCI into NCI, I और j बराबर है तो NCI और NCJ ले लो। चलो ठीक है, और अब हम कर लो, जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये बताओ, ये तो इंडिपेंडेंट है, जैसे देखो j बराबर 0 से, तो इसका मतलब ये जो है I, इसमें वेरिएबल क्या है? I, तो मतलब इसका वेरिएबल क्या है? j, तो j के अलावा जो भी सब कांस्टेंट है, तो इसमें तो j है ही नहीं, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बाहर निकाल लोगे NCI, तो अंदर में मतलब ये जो बचेगा वो इतना बचेगा। क्लियर है कि नहीं? और इसका आंसर कितना है? इसको लिख लोगे सिग्मा I और j अगर इक्वल हैं तो क्या बनेगा? NCI का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो बना आपका I बराबर 0 से n, तो ये इसका कितना आएगा? 2 की पावर है, इसका है 2 की पावर है, NCI का कितना आएगा? 2 की पावर में ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका कितना आएगा? 2 की पावर में। समझ में आएगा नहीं? इसका आंसर आएगा इतना, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इतना बचेगा, उसका आंसर आएगा 2 की पावर। ठीक है, माइनस, और ये देखो ये क्या है? NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर से लेके NCN का स्क्वायर, ये सब लिखवाया होगा, रिजल्ट है ये क्या होता है? 2NCN डिवाइडेड बाय 2 हो गया ना।
ठीक है, यही आंसर है इसका। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे कैसे जो है आप सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको जो दे रखा है समेशन समेशन, देखो इसमें दे रखा है एन सी पी एन, ये दे रखा है p बराबर 0 से n बराबर 0 से n। ये बताओ इसमें वेरिएबल क्या है इस समेशन के लिए? p। अब p इसमें वेरिएबल क्या है? p वेरिएबल है तो ये इसमें p यही नीचे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी इसको आप क्या लिखो NCM बाहर निकाल दो, फिर इसको लिख लो समेशन NCP p इक्वल्स टू 0 से n। क्लियर? अब ये बताओ ये तो जानते हो ना MC0 प्लस MC1 से लेके NCM कितना होता है 2 की पावर n। तो ये आपका आ जाएगा NCM, ये आ गया 2 की पावर n। और जब इसमें n की वैल्यू इसमें पुट करना स्टार्ट करोगे NC0 2 की पावर 0 प्लस NC1 2 की पावर 1 प्लस NC2 2 की पावर 2 से लेके NCN 2 की पावर n। तो ये क्या है? ये 2 प्लस सॉरी 1 प्लस 2 की होल पावर n का एक्सपेंशन है। तो इसका मतलब ये क्या है? पावर। क्लियर है? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, बिल्कुल ऐसा कैसे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे या बताओ? क्वेश्चन नंबर 3 खुद से अटेम्प्ट करना है कब बता दूं? जिसका भी डाउट है बताओ जल्दी। हाँ पूछो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन 2 में कोई डाउट है क्या? 1 3 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है? 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है इसका प्रूफ है, वो अपन प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन की जो है क्लास मतलब डिस्कशन क्लास है इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो अलग से मेरे से पूछ लेना, बता दूंगा। तो इसमें फिर डिस्टरबेंस होगा सब। हाँ इसमें क्या है अपन का? ये हो गया 2 3 भी कर लोगे ना? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 तो डाउट नहीं है किसी को? 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कहा है कि x की पावर, आप x की पावर कितने की निकालनी है तुमको? 203। x की पावर 203 का कोएफिशिएंट एंड एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन किसका करना है आपको? एक्सपेंशन करना है x - 1 x स्क्वायर माइनस 2 से लेके x की पावर 20 माइनस 20। अब देखो वैसे तो इसमें क्या करना है, जैसे आईआईटी में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जैसे x की पावर 8 तो अपन ने ट्रिपलेट्स बनाई थी, कुछ एक बार हमारा दो को मल्टीप्लाई करके आना था ऐसे, तो ये भी कुछ वैसा ही। लेकिन 203 थोड़ा सा दिमाग में जा रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, तो अपन एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देते हैं क्वेश्चन को। इन सब की हाईएस्ट पावर निकालो सब में से, यानी सब में से x, यहाँ से हमने x निकाला, यहाँ से x स्क्वायर निकाला, वहां से x³ से लेके x की पावर 20 सब में से निकालो। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? 1 - 1/x। यहाँ क्या बचेगा? 1 - 2/x स्क्वायर, 1 - 3/x³ और 1 - 20/x की पावर 20। बात क्लियर है? ये आपका बन। अब ये जो आ रहा है वो x की पावर में पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 2 + 3 से लेके 20 कितना आएगा? n + 1/2 ये आएगा 210। इसके बाद में आपका इतना बच जाएगा।
एंड सो ऑन। बात क्लियर है कि नहीं? हमें चाहिए x की पावर 203, 210 यहाँ आ गया, तो बचे हुए में से क्या आएगा? x की पावर -7, तब जाके हमारा 210 203 बनेगा। इसका मतलब इतने में से हमें x की पावर क्या चाहिए? -7, यानी आप ऐसे कह लो 1/x की पावर 7 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसमें चाहिए 1 - 1/x, 1 - 2/x स्क्वायर, 1 - 3/x क्यूब और 1 - 7/x की पावर 7 और 1 - 20/x की पावर 20। अगर आप गौर से देखें तो अपॉन में चल रहे हैं सभी। x की पावर 7 अगर हमें चाहिए तो इसके बाद में x की पावर 7 के बाद में 1 - 8/x की पावर 8 कोई काम नहीं, कोई काम के लिए मतलब x की पावर 8 वाला टर्म काम में नहीं है, क्योंकि अगर वो ले लोगे मल्टीप्लाई करोगे किसी से तो 8 या 8 से ज्यादा है। हमें चाहिए x की पावर 7 डिनोमिनेटर में, ठीक है? तो इसका मतलब 8 से लेके 20 तक के तो कोई काम के नहीं है, मतलब काम के नहीं का मतलब समझ गए ना? उन सब में से क्या निकाल लो 1। फिर क्या करें, इधर का देखो आप, इनमें जब आप देखोगे x की पावर 7 तब कब मिलेगा? एक तो ये है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो ये कि डायरेक्ट -7/x की पावर 7 डायरेक्ट मिलेगा, तो एक तो क्या मिले -7/x की पावर 7, यानी कि -7/x की पावर 7 को डायरेक्ट आप सबसे मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1। क्लियर है कि नहीं है? सिंगल में मिल गया ये। और कब मिल सकता है बताओ? माइनस दो को मल्टीप्लाई करो, ये माइनस में 1/x और -1/x और -6/x की पावर 6, इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो बनता है। और कब बनेगा मतलब -2/x स्क्वायर -5/x की पावर 5। और कब बनेगा -3/x क्यूब -4/x की पावर 4। और कब बनेगा? अब 3 में देख लो, 1 2 1 2 3 हो गए, 4 चाहिए, 1 2 4, यानी कि -1/x -2/x स्क्वायर -4/x की पावर। ये हमें एग्जाम में पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? नहीं तो ये सब माइंड में चलता है, एक बार क्लियर हो गया डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है? ये आ गया समझ में? बाकी इनके अलावा जो भी सब बन लेना है सब जगह से, तो ये कहानी। और अगर आप देखोगे 7 हो गया, 1 2 इसके अलावा अगर मान लो 2 की जगह 3 लेते हैं, 1 और 3 4 4, इसके बाद बन नहीं पाएगा क्योंकि 4 और 3 7, तो वो रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है? और 1 के साथ में 4 ले लोगे तो 2 आ जाएगा, वो वही आ जाएगा, ठीक है? तो वो लेना नहीं है। फिर अगर 2 ले लें, 2 3 5 और 4 में ज्यादा हो गया, इसका मतलब ट्रिपलेट में और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है, हमें तो कोएफिशिएंट चाहिए, ये सब जो भी आया है इनके अलावा और कुछ यहाँ भी होगा इधर भी होगा, हमें कोएफिशिएंट से चाहिए। कोएफिशिएंट से मतलब है, तो आंसर कितना है? -7, यहाँ से कितना है? +6 +10 +12 -8। समझ में आएगा? बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये हो गया अपना। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अगला जो कॉम्प्रिहेंशन है आपका, सर एक बार और बता दीजिए, 1 की पावर नीचे कैसे है? ये कैसे आएगी? ठीक है, आप यहां से डिवाइड करो उसको, देखो इससे कटेगा यहाँ का, तो x की पावर 7 आएगा कि नहीं? तो इसको इधर लाओगे तो 1/x की पावर 7 आएगा। आप ऐसे समझ सकते थे कि हमें x की पावर 203 चाहिए पूरे में से, और x की पावर 210 ऑलरेडी आ चुका, तो बचे हुए में से आप क्या निकालोगे? x की पावर -7, ताकि x की पावर 210 -7 करें तो 203, और x की पावर -7 इक्वल्स टू 1/x की पावर 7, ठीक है?
नेक्स्ट जो पूरा कॉम्प्रिहेंशन है उसमें दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पूरा कॉम्प्रिहेंशन है उसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अपन एग्जांपल लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन नंबर है आपका, मान लो हमने क्वेश्चन लिया 7, आपको दिया है 3√3 + 5 की होल पावर 9, इसको उन्होंने कह दिया p + f, p + f = ये क्वेश्चन नंबर 7। अपन हमेशा इसमें क्या करते हैं कि इसका जैसे 3√3 + 5 है तो 3√3 - 5 ये वाला नंबर ले लेते हैं जनरली, लेकिन ध्यान रखना 3√3 - 5 जब लेंगे उसकी वैल्यू 0 से 1 आनी चाहिए। देखो आ रहा है ये 1.7 5.1 -5 यानी आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5 से बड़ा है 6 से छोटा है तो ये 0 से 1 बना है। इसको हम नाम देते हैं हमेशा f। अच्छा ये क्या है, p और f क्या है, ये p इंटीग्रल पार्ट है, f फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा f हमेशा 0 से 1 होगा, f' हमेशा 0 से 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ तो ये काम है 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा 1 से छोटा और 0 से बड़ा 1 से छोटा, ये काम है। जैसे मान लो 5.1 तो इसमें 5 + 0.1 ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये i है ये है, ठीक है। लेकिन -2.3 कह दिया तो इसमें आप ऐसे लिखोगे, इसमें लिखोगे -3 + 0.7, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है -3 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.7, ठीक है। ये ध्यान रखना। हालांकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब 12th में पढ़ोगे आप, फंक्शन जो चैप्टर है उसमें पढ़ोगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो उसी पर फोकस करना है, नेगेटिव नंबर पर फोकस नहीं करना। तो इसमें ये जो आएगा ये भी 0 से 1 होगा। जब आप इनको एक्सपेंड करोगे तो इसमें क्या मिलेगा, nc0 3√3 की होल पावर प्लस nc1 3√3 की होल पावर n, ठीक है। और ये आ जाएगा 5 प्लस nc2 3√3 की होल पावर n - 2 5² n से चलता रहेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा, बस साइन का अंतर आएगा, यहाँ माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब आपको करना क्या है, इन दोनों को या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। ये कौन डिसाइड करेगा कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिसाइड करेगा n। कौन डिसाइड करेगा, n। जैसे केस 1 हमने लिया इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो देखो ये अंडर रूट की पावर मान लो 4 कहां है, 3√3 की पावर 4, तो ये क्या है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन 3√3 की पावर 3 ये इरेशनल नंबर है, तो ये अंडर रूट बचा रहेगा या अंडर रूट बचा रहेगा, हमें अंडर रूट भगाना है, समझ में आ गया। हाँ क्या करें, बोले यहाँ अंडर रूट बचेगा यहाँ अंडर रूट बचेगा, तो इनको ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली प्लस से माइनस कट जाएगा। तो क्या करना चाहिए इस केस में, आपको ऐड करना चाहिए। ऐड करोगे तो मिलेगा क्या, ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ nc0 3√3 की होल पावर है nc2 यानी इवन वाले, इवन सफिक्स वाले बचेंगे यहाँ 3√3 की पावर n - 2 5², ये बचेगा। अब ये बताओ ये आपका जो आंसर आया है इसमें, ठीक है, ये चलता रहेगा। इसमें जो आंसर आया आपका ये क्या है, n अगर इवन है ना तो ये देखो ये 3√3 की पावर में इवन नंबर आएगा, n - 2 वगैरह, तो ये हमेशा इंटीजर आएगा। देखो NCR तो वैसे इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर होता है, ये भी नेचुरल नंबर आएगा, ये सब 5² 5 की पावर जो भी इंटीजर है वो भी नेचुरल नंबर है, ये यानी ये नेचुरल नंबर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं कहूंगा 2k है,
यानी कि ये इवन नेचुरल नंबर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे दो केस बने, जैसे यहाँ पे आया f प्लस f, तो बताओ यहाँ पे ये कहानी थी, ये क्या है, इवन इंटीजर। अब f और f डैश, f इतना है, f डैश इतना है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 से 2। f और f डैश को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 से 2। अगर ये इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर में इंटीजर जोड़ूंगा तभी तो इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब f प्लस f डैश मस्ट बी इंटीजर, इट मस्ट बी इंटीजर। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये इंटीजर होगा तो देखो f प्लस f डैश 0 से 2 में लाई करता है, तो f प्लस f डैश क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, 0 से 2 में क्या आता है, इंटीजर 1। इसका मतलब ये समझ में आया कि f प्लस f डैश 100% 1 होगा। बात क्लियर है? जैसे ये 1 हुआ तो खेल खत्म, तो हम क्या कहेंगे, p प्लस 1 इक्वल्स टू 2k। तो आपका जो p आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2k माइनस 1। ये क्या आ रहा है, 2k माइनस 1। ठीक है, एक सेकंड, ये आ गया आपका 2k माइनस, मतलब ये आपका क्या है, ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हाँ ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर आया है, यानी कि ये जो नंबर है इसका इंटीग्रल पार्ट ऑड नेचुरल नंबर। कई बार क्वेश्चन आता है इससे जस्ट बड़ा नंबर तो ऑड इंटीजर है, अगर इसका इंटीग्रल पार्ट, तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर जो आएगा वो क्या आएगा, इवन इंटीजर। जैसे 5.1 है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 5, वो ऑड है, तो इससे जस्ट बड़ा क्या आएगा, 6, क्या है, इवन। हां f प्लस f डैश यहां से आएगा, 0 से 2 में f प्लस f डैश इंटीजर होना चाहिए, 0 से 2 में एक इंटीजर कौन, 1। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर है ना? बिल्कुल ऐसे कैसे ही अपन जो है दूसरा वाला कर सकते हैं इसमें, केस 2 जब लोगे उसमें क्या है कि अगर n और इंटीजर, अगर n क्या है और, तो आप क्या करो, फिर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑड में ये 3√3 की पावर मान लो 5 आ गई, अब यहाँ पर अंडर रूट बनाना, ठीक है, यहाँ अंडर रूट, यहाँ इनको हटाने के लिए क्या करें, सबट्रैक्ट करो, इसमें अगर 5 रखा तो 5 माइनस n की जगह 5 रखोगे तो 5 माइनस 4, यानी कि ये आपका इस बार इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो फिर इस बार क्या करो, सबट्रैक्ट करो, तो सबट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखेंगे उसे, p प्लस f माइनस f डैश, ये आपका आएगा ट्वाइस ऑफ n c, 0 नहीं बचेगा इस बार, और वाले बचेंगे 3√3 की पावर n माइनस 1 into 5 एंड समथिंग। ठीक है, ये इंटीजर है तो ये क्या बना, 2k। अब देखो f हमें मिल ही गया है ना, f इतना है, तो यहाँ से f डैश कितना है, तो माइनस f डैश कितना होगा, -1 से 0, f कितना है, 0 से 1, तो इनको ऐड करो, -1 से 1। समझ में आया कि नहीं? f माइनस f डैश कितना है, -1 से 1। डायरेक्ट हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते यूनिटी में, आप कहोगे f माइनस f डैश कर दो तो 0 माइनस 0 1 माइनस 0 0 से 0, 0 से बड़ा 0 से छोटा, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने माइनस f डैश निकाला, कैसे निकाला, इसको माइनस से मल्टीप्लाई फिर ऐड कर दिया। अब -1 से 0, वही सेम कहानी, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, तो माइनस f प्लस -1 से 1 में क्या इंटीजर है बताओ, हाँ ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंटीजर। तो इसका मतलब f माइनस f डैश क्या होना चाहिए, 0 यहां से, तो f और f डैश इक्वल है। अब आगे बात समझ में, और यहां से हम कहेंगे p इक्वल्स टू 2k, यानी इस बार इंटीग्रल जो पार्ट है वो क्या रहा है, इवन नेचुरल नंबर। अब बात क्लियर है? ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बन गया हो
और कोई डाउट हो 7, 8, 9 उनमें कहीं अटक रहे हो तो बता दो। हो गया सब क्लियर? ठीक है, मतलब कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलो फिर है ना, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, वेलकम।